तो हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लेक्चर 5 की तरफ करने वाले हैं और यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इंटीग्रेशन के क्लास ट्वेल्थ के जितने भी बच्चे हैं वो आज इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जो है सारे कंप्लीट कर देंगे, सारे कंप्लीट करेंगे। कौन से? कितने? 37 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होने वाले। कितने? 38 क्वेश्चन है, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं जो भी पेपर में आ चुके हैं वो। उसके बाद अभी अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड तक आपको बने रहना है, इसलिए ताकि आपको सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, एक क्वेश्चन को भी छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। रही बात क्लासेस की, तो डेली शाम को 6 बजे अपडेटेड रहेंगे हम सभी डेली। ओके, तो बस ज़्यादा देर टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने यहाँ पे टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओके, जो पहले हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए थे, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा इससे पहले वाले तो आप जाकर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, कुछ हमने बेसिक फार्मूला अप्लाई किए थे। ठीक है, सारे फार्मूला हमने देखा था, जहाँ पे देख लो, यहाँ पे सारे मैंने एक एक करके फार्मूले अप्लाई किया था, सब समझाया था। कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन वाले भी कुछ थे, अगर वो हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम कुछ यहाँ से क्वेश्चन भी किए थे। अच्छा, क्वेश्चन किए थे, सारे क्वेश्चन एक एक करके किया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो तो क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के समझना है। क्या करना है? थोड़ा सा पेशेंस रख के। अब देखो 1 + cos 2x, तो वो तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अगर हमें पास cos 2x का फॉर्मूला हमने पढ़ा है तो क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x - 1, एक तो ये होता है, और एक और क्या होता है cos 2x का फॉर्मूला? cos 2x 1 - 2 sin स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x। ये दो फॉर्मूला हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से समझ में और अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, और कहाँ अप्लाई करना है वो भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज़ समझो, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं एलोबरेट करने की कोशिश करूँगा। ओह नो, अरे रे, रुक जाओ, एक मिनट। ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर मैं इसको इधर लेके आ जाऊँ, इस वाले को देखो, तो यहाँ पे 1 + cos 2x = क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर x। तो देखो ये वाला टर्म की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ क्या? वॉइस आ रहा है, एवरीथिंग इज ओके, ओके डन। इसके जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, यानी कि 2, यहाँ पे लिखूंगा 2 cos स्क्वायर x dx। तो ये क्या हो गया? इससे कैंसिल, और 1/cos स्क्वायर x क्या होता है? 1/cos स्क्वायर x क्या हो गया? 1/sec स्क्वायर x क्या हो गया? sec स्क्वायर x dx। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x प्लस c, 10x प्लस c, बस हो गया। इतना सा था, इतना सा करना था। अब एक इसमें देखो, इसमें ऐसा क्या करें जो ऊपर वाला और नीचे वाला भी सॉल्व है? ऐसा तो हमने किया नहीं, तो क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करें? नीचे वाले को टी मान लें। अच्छा, नीचे वाले को टी क्यों माने, ये भी चीज सोचने वाली बात है। तो देखो अपने आप समझ में आएगा आपको। लेट 3x² प्लस sin 6x = टी माना, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? 6x आ जाएगा, और साइन का क्या हो जाएगा? cos 6x हो जाएगा, और 6 का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये dt/dx। एक चीज से देखो, यहाँ पे 6 कॉमन निकल रहा है, तो मैं 6 बाहर लूंगा, यहाँ पे बचेगा x प्लस cos 6x dt/dx। ओके डन। इस dx को ऊपर लेके आओ, इस dx को क्या करेंगे? ऊपर लाएंगे, dt, और ये पूरा टर्म को क्या लिखेंगे? 6x प्लस cos 6x। अब क्या करना है? dx की जगह पे ये पूरा पुट कर देंगे। यहाँ पे नीचे तो हमने इसको t माना है, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए। तो x प्लस cos x, cos
6x अपॉन में t, नीचे वाले को हमने क्या माना है t, और dt अपॉन में ये वाला चीज है 6x प्लस, इसको पूरा यहाँ पे लिखता हूँ 6x प्लस cos 6x, ये पूरा इससे गया कि नहीं, तो बचा क्या हमारे पास 1/t, ये उधर बाई 6 ले लो dt, तो 1/t का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता है 1/6, तो ये रहा log t और प्लस c, log t को ऐसे रखेंगे। अच्छा हमने t को क्या माना था, ये अब पुट कर देंगे 1/6 मल्टीप्लाई है log 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर प्लस साइन 6x प्लस c। यहाँ तक किसी प्रकार की समस्या है क्या? नीचे वाले को t माना, डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करने के बाद ये टर्म आया, इसको हमने यहाँ रखा, ये पूरा का पूरा टर्म गया और 1/6 t आया, 6 को मैंने बाहर लिया 1/t log x। ठीक है, ये चीज यहाँ तक किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो तो क्या कर सकते हो, ये और ये कुछ फॉर्मूला देखो, मेन चीजें है ना कि अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो क्वेश्चन कोई सा भी हो इंटीग्रेशन के आप सॉल्व कर पाओगे। और मैं कई बार बताया कि इंटीग्रेशन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको एक लॉजिकल आएगा। कहता ना कि जो मैथ है ना एक लॉजिक देगा कि कैसे सॉल्व करना है या हो क्या रहा है उसके अंदर। और कुछ बच्चे होते हैं कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो उससे तो कुछ नहीं होने वाला, उनसे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, बार बार करोगे तो पता चलेगा। अब देखो ऐसा वाला तो इंटीग्रेशन हमने सीखा नहीं, ऐसा तो देखा नहीं, तो हम ये इसको चेंज कर सकते हैं ना, सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अच्छा, और cosec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, और इधर dx है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और नीचे cos स्क्वायर एक्स dx। तो बताओ तो ये क्या बना, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स बना। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर का तो था ही नहीं, यहाँ पे देखो तो कहीं मैंने आपको tan का लिखवाया क्या, tan स्क्वायर एक्स का लिखवाएगा नहीं, tan x का लिखवाया है। ठीक है, tan स्क्वायर का नहीं है। यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर का है, सेक स्क्वायर का क्या होता है tan x होता है, तो इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे हम सेक स्क्वायर में। देखो इसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे सेक स्क्वायर में। तो देखो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि tan स्क्वायर ओके 1 ओहो सेक स्क्वायर एक्स -1 इजकल टू tan स्क्वायर एक्स, ये पढ़े थे या तो ये भी नहीं पढ़े होगा, तो ऐसे तो पढ़े थे ना 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इजकल टू सेक स्क्वायर एक्स, ये भी तो पढ़े थे भाई। तो यहाँ पे मान लो 10 है तो इसको हम उधर भेज सकते हैं कि नहीं, बस। तो अब क्या करना है, tan स्क्वायर की जगह पर ये पूरा पुट कर देंगे, लो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स -1, इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन इसका तो पता ही है, इसका भी इंटीग्रेशन हमें पता है कि नहीं। तो सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर का tan x हो जाएगा, और माइनस का x का 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और प्लस में c। इंडिविजुअली करना, इसको अलग कर देना, इसको अलग कर देना, फिर आपको सॉल्व कर लेना। जैसे कि इस तरह से सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करके यहाँ पे ला देना, बस हल हुआ एकदम। अब देखो ये वाले क्वेश्चन को कैसे करोगे, इसके लिए आपको कुछ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, मैं इसको लिखूंगा x का स्क्वायर और इसको लिखूंगा 4 का स्क्वायर, और ये रहा dx। तो ये फॉर्मूला याद है 1/x का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला जब तक याद नहीं होगा तो भाई क्वेश्चन हर जगह आपको मुश्किल लगेगा, हर जगह आपको दिक्कत होगा। देखो 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 ये रहा,
कुछ दिख रहा है? यहाँ पे देखो, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, इधर ही होता है, बट अगर नहीं मिल रहा है तो अब मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, ये रहा, देखो प्लस में ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ये इसको इधर कर दो, तो 1/a tan इनवर्स ए एक्स बाई ए होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम क्या करेंगे, tan इनवर्स ए, तो इसका होता है 1/a tan इनवर्स ए एक्स बाई ए प्लस का सी। ठीक, डन। तो 1/4 tan इनवर्स एक्स हमारे पास कितना है, एक्स है, और ए कितना है 4 प्लस सी। पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर है। ओके, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर है, ये सब क्वेश्चन सब इजी है एकदम, बिल्कुल आसान है। आगे चलें, अभी तो 18 पे ही है, हमारे पास बहुत क्वेश्चन है, सारे करेंगे, एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। 20 स्लाइड तक है, 22 स्लाइड तक है। ठीक है, सारे को कवर करेंगे। अब देखो ये वाले क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को क्या करोगे, तो भाई log x का इंटीग्रेशन पता है ना, log x या 1/x। ठीक है, ये सभी पता होना चाहिए। चलो तो मैं करूंगा, पता है, लेट log x इजकल टू t मानूंगा। क्यों मानूंगा टी, कि अगर मैं इसको t मानता हूं तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा, x होगा। अच्छा, इसका करूंगा तो 1 होगा, और इधर में मिलेगा dt अपॉन में dx। log x को अगर हम इसको माना t तो हो गया t स्क्वायर, और इधर में मिला है मुझे dx, ये चीज है, t स्क्वायर बाई एक्स और dx है, तो dx को चेंज करना पड़ेगा। तो log x का क्या हो गया 1/x, और x का कितना हो गया 1, तो ये रहा dx dt इंटू एक्स, ये उधर चला गया, तो मैं dx की जगह पे क्या लिखूंगा, t स्क्वायर अपॉन में x इंटू डी टी इंटू एक्स, ये x से x गया, तो यानी कि टी स्क्वायर डी टी, तो टी स्क्वायर का मतलब t का क्यू प्लस 3 अपॉन में c। कैसे होता है, अगर ये a की पावर x की पावर n है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n हो dx के साथ, तो क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो t हमने क्या माना था, log x, तो इसको क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, log x की क्यूब अपॉन में 3 प्लस c। डन, खत्म। किसी तरह का कहीं सॉल्यूशन में डाउट, या कोई क्वेश्चन जो ऐसा लग रहा है कि आपको कहाँ से आ रहा है, क्या हो जा रहा है, कुछ किसी प्रकार का नहीं। चलो इसमें देखो, इसमें भी मान लो किसी को ठीक, तो और आसान हो जाएगा। देखो यही सेम क्वेश्चन तो है, बस यहाँ पे log x था, यहाँ पे 1 प्लस log x है, तो 1 प्लस log x को मान लो, क्योंकि नीचे वाले को काट देना है, नीचे वाले को हमें सेपरेट करना है। तो लेट कर लेते हैं, लेट 1 प्लस log x इजकल टू t, 1 का डेरिवेटिव 0 और log x का 1/x और ये x का 1 dt अपॉन में dx, तो dx इजकल टू क्या हो गया, dt इंटू एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर अपॉन में x इंटू डी एक्स, इस पूरे को t मान लिया तो टी स्क्वायर और नीचे x है। अगले स्टेप में टी स्क्वायर x, इस dx की जगह पे क्या लिखेंगे, dt इंटू एक्स। अच्छा ये x क्यों आया, t क्यों आया, क्योंकि हमें t के रिस्पेक्ट में करना होगा इंटीग्रेशन, तो ये बन गया क्या, t का स्क्वायर dt, t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये वही सेम चीज t का क्यूब प्लस 3 प्लस c। अब हमने इसको क्या माना है, 1 प्लस log x, तो 1 प्लस log x का क्यूब अपॉन में 3 प्लस c। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कंप्लीट हो गया क्या, एक बार देख लो, वॉइस आ रहा है क्या, वॉइस क्लियर है, वॉइस क्लियर है भाई। ज़िंदगी में ना एक चीज़ तो हमने सीखा है कि जितना मेहनत करोगे उतना आपको फल मिलेगा।
कभी भी पढ़ाई में जो इन्वेस्टमेंट है ना, पढ़ाई में जो बच्चा अपने आप को इन्वेस्ट कर रहा है ना, वो कभी भी आगे जाके मार नहीं खाएगा, यानी कि कभी भी अपने आप को नुकसान नहीं देगा। अगर मान लो कि कहीं मान लो बिजनेस में अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ हो सकता है कि आप डूब सकते हैं, बट एजुकेशन में अपना टाइम वेस्ट किए हुए, मतलब टाइम देने के बाद आपका लाइफ कभी भी ना, मतलब एकदम बेकार नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा उसका। तो वही चीज़ है कि अपनी लाइफ में अपने टाइम को दो और मैथ को सॉल्व करते रहो। और मैथ जो है म्यूजिक ऑफ गॉड है, इसने बोला है कि मैथ इज द म्यूजिक ऑफ गॉड, या ऐसी कुछ है इसमें देखने को सुनने को मिलता है। लगाव होनी चाहिए मैथ को करने के लिए। आगे चले, ये लो, ये और आ गया, ये भाई साहब और आ गए थोड़ा क्रिटिकल वाले क्वेश्चन। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन को देख के थोड़ा ना अचंभ हो जाता, करें तो क्या करें, कैसे करेगा, कैसे होगा, कुछ नहीं होगा, सब होगा। अब इसमें हम क्या करना है, इसी किसी में किसी को काट देना है, किसी न किसी को कटेगा। तो हम क्या करें, किसी को हमने करना है लेट, लेट कर लेते हैं किसको, अरे भाई साहब ये मखिया तो बड़ा शैतान है यार। लेट हम करेंगे किसको, लेट e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस का 2x इजकल टू t, ये हमने लेट किया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर हम इसका डेरिवेटिव करें, इसका डेरिवेटिव e की पावर 2x इंटू में 2, क्योंकि इसके साथ भी करो ना, प्लस ये माइनस क्यों आएगा, क्योंकि e की पावर 2x तो आएगा, ठीक है, और इंटू में माइनस का 2 आएगा, तो माइनस मैंने पहले लगा दिया, और इधर हो गया dt अपन में। ये चीज़ नहीं समझ में आता है तो भाई इंटीग्रेशन आपको देखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ मैं, 2 कॉमन लूँगा तो e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x माइनस का dt अपन में dx, तो इस dx को ऊपर लेते हैं, इस टर्म को नीचे लेके आते हैं, dt ये हो जाएगा 2 e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस का 2x, यह है ओके। अब ये जो टर्म्स dx जो है यहाँ पे पुट कर देना है। तो हमने माना है e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस का 2x और dx अपॉन में t, नीचे वाले को हमने क्या माना है, t मान लिया। तो अगले स्टेप में करेंगे, इस dx के जगह पे ये पूरा पुट करेंगे, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस का 2x अपॉन में t इंटू में dt e की पावर 2 में है e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस का 2x, तो ये से ये गया तो 2 आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 को बाहर लिया और 1/t dt, ठीक है। तो 1/2 और 1/t का क्या होता है, log t, log t प्लस c। अब हमने t को क्या माना था, देखो तो ये माना था, बस पुट कर देना 1/2 log e की पावर 2x माइनस प्लस में e की पावर माइनस का 2x प्लस का c, हो गया कंप्लीट। यहां तक किसी तरह का डाउट नहीं ना, ओके। इसको देखते हैं, दिस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसे करें, ठीक है। ओके, तो इसमें ऐसा देखो, अगर हमें कॉस का इंटीग्रेशन पता है, माइनस का साइन है ना, बट ये रूट डिस्टर्ब कर रहा है, तो क्या करो, रूट को टी मान लो, रूट को क्या कर लो, टी मान लो, ठीक है। लेट रूट एक्स इजिकल टू टी मानो, तो डेरिवेटिव करोगे रूट एक्स का, तो भाई याद कर लो इसका डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स डी टी अपन में डी एक्स। अच्छा, कुछ बच्चे पूछे आया कैसे भाई, है ना, आया कैसे, तो चीज सुनो, सिखाऊंगा मैं, सिखाऊंगा, रट्टा नहीं मारवाऊंगा। एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं, इजिकल टू टी, तो डी एक्स जो है एक्स की पावर 1/2 डी एक्स, डेरिवेटिव कर रहे हैं डी टी बाई डी एक्स, तो ये 1/2 बाहर तो आएगा, और ये जो पावर क्या होता है, घटता है, डेरिवेटिव में पावर क्या है, कवर माइनस होगा, तो x की पावर 1/2 माइनस का 1,
ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 1/2, तो 1/2 एक्स की पावर माइनस का 1/2, तो माइनस होने का मतलब वो नीचे, ये वाला चीज़ें जो है 1/2 और आ जाएगा ये एक्स की पावर 1/2, तो ये 1/2 का मतलब क्या है, रूट कहीं तो है, यानी कि 2x, ये चीज़ है। ठीक है, समझ में आया, आना भी चाहिए। ठीक है, ओके, ये चीज़ तो ऐसे था, बेसिक चीज़ें, तो इसको हम इरेज कर देते हैं और आपको लिखना है सारे चीज़ें, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी, ये हो जाएगा √x और dt अपॉन में, अच्छा ये ऊपर में जाएगा, मल्टीप्लाई में वो उधर जाएगा, ठीक है, dx को यहीं रखेंगे, तो dt इंटू में 2√x, तो 2√x, इससे ये गया तो 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी dt, तो माइनस का 2 साइन टी प्लस सी, तो माइनस का 2 साइन √x प्लस टी का वैल्यू जो हमने लिया था वो पुट कर दो, बस खत्म, खत्म, कंप्लीट, ओके। ठीक है, अभी क्या करते हैं, कवर करते हैं, ठीक है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, रुकना हमें नहीं है, लाइफ में रुकना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रुकना है, कितना भी किसी भी तरह की परिस्थिति आ जाए, कैसा भी आए, ना हो रहा है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, फिर करेंगे, फिर करेंगे, एक बार फिर से, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार करेंगे, 5वां बार तो हो जाएगा और होगा। ठीक है, अगला देखो, ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत इजी है, ये सब क्वेश्चन भी बहुत इजी है, बस समझने वाला होना चाहिए और दूसरा समझाने वाला भी होना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि ताली जो है दोनों हाथ से बजता है, एक हाथ से नहीं। तो चलो ये इसको क्या करो, 2/3 को तो बाहर ले लो, है ना, अब रहा हमारा cos x, तो cos x को यहीं रखो, इस sin x को मैं यहाँ एक साइन दे देता हूँ और 1/sin x इधर कर देता हूँ dx, तो रहा 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ cos बाई साइन क्या हो गया, cot x इंटू cos x हो गया dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ देखो cos x इंटू cot x क्या होता है, माइनस का cos x होता है, cos x, देखो सब दिखाऊंगा मैं, फॉर्मूले याद होना चाहिए आपको, फॉर्मूले याद होने चाहिए तभी कुछ कर पाओगे। देखो तो है क्या, cos x इंटू cot x, cos x इंटू cot x, ये रहा, देखो तो cos x इंटू cot x का क्या होता है, माइनस का cos x, ठीक है, ये सब फॉर्मूला मैं आपको लिखवा दिया था स्टार्टिंग में ही, तो बस अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या कलर वलर चल रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस का 2/3, माइनस का 2/3, ये हो जाएगा इसका cos x प्लस सी, खत्म। ठीक है, आंसर, ये आंसर है भाई, कुछ पता चले कि कुछ भी लिख रहे हो गया। अब भाई इसको क्या करें, अच्छा अगर ऐसा हो जाए कि नीचे वाला x माइनस गायब हो जाए तो काम हो जाएगा, है ना, नीचे वाला x-1 जो गायब हो जाए तो काम हो जाएगा, है कि नहीं, बस इतना ही करना है। तो इसमें कॉमन ले सकते हो क्या, अच्छा कॉमन लोगे भी तो भाई कुछ आएगा नहीं, क्योंकि बनेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसमें कुछ 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 इसमें और इसमें कुछ करते हैं, यहाँ से लेते हैं x² बाहर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा x-1, इनमें से कॉमन लेते हैं 1, तो x-1, नीचे हमारा x-1 है, इधर dx, अच्छा एक मिनट, इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1, इसको मिला के एक लिख दिया और इसमें से इसमें एक को लिख दिया, 9th क्लास वाला ये सब चीज़ें हैं, x-1, तो अब तो लग रहा है कि हो जाएगा, अब हो जाएगा, हो गया, तो बन गया हमारा x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, तो x² का क्या हो जाएगा, x³/3 प्लस इसका कितना हो जाएगा, x प्लस सी, खत्म, कितना आसान है, अभी तो आसान है, बट धीरे धीरे लेवल जो है बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे जो लेवल है
वो बढ़ता जाएगा भाई। तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। ये देखो, ये देखो, क्या करेंगे, क्या करें, क्या करें, क्या करें, इसमें कुछ करना पड़ेगा, इसमें भी कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करें, क्या करोगे, देखो सोचो, 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 कुछ दिमाग में लगाओ कि अगर मैं इसको इसके नीचे दे दूं तो काम हो जाएगा, है ना। देखते हैं, 1/cos² x dx माइनस साइन x, ये cos x इंटू cos x अपॉन dx। तो 1/cos क्या होता है, sec² x, क्या होता है, sec² x dx माइनस ये साइन बाई कॉस हो क्या हो गया 10x, और 1/cos क्या हो जाएगा sec x dx। तो बस हो गया, sec² का क्या हो गया 10x हो गया, और माइनस इसका क्या होगा sec x प्लस c। फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसका फॉर्मूला याद करो, बस हो जाएगा। रहा अगला क्वेश्चन, ये सब बहुत आसान है। चलो ये क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, मैं आपके लिए देता हूँ, ठीक। सेम चीज प्रोसेस चलना है इसी के जैसा, जैसे इसमें किया है ना, इसमें जैसे हमने किया है सेम इसको भी वैसे ही आपको करना है। आगे चलते हैं, ये देखो, इसको क्या कर सकते हैं, ये जो नीचे वाला है सब दोनों के नीचे दे दो, एक्स का क्यूब अपॉन में एक्स का स्क्वायर dx माइनस 1/x² dx हो गया, 1/x² dx डन। ओके 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 ओके, इसमें हम देख लेते हैं, इसको कुछ कर लोगे, x को क्या मानोगे t, या तो उसको ऊपर में लेके जाओ इंटीग्रेशन में, हाफ में कर दो, तो ये तो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ x बचा dx, और ये क्या बन जाएगा x की पावर -2 dx, है कि नहीं, -2 बनेगा ना। अच्छा इसका क्या हो जाएगा x² 2 प्लस, यहाँ पे माइनस है नीचे 2 आ गया है, माइनस का ये कितना हो जाएगा x² -2 प्लस का 1 होता है, -2 प्लस का 1 प्लस में c x² 2, और ये जो है माइनस माइनस प्लस कर देगा, नीचे हो जाएगा 1, और ये बन जाएगा x की पावर x का माइनस, तो यानी कि 1/x प्लस c। देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा x की पावर -1 बनेगा, तो ये चीज़ें जो है x की पावर -1 जो होता है ये 1/x हो जाता है कि नहीं, और इस दोनों माइनस प्लस -1, तो 1 जो है यहाँ पे आके इसको प्लस कर दिया, ठीक है, समझ दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ दिखाई दे रहा है, ओके डन। ओके ये चीज़ है, आगे चले, ये वाला ओके, क्या कर सके हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो ऐसा करो अंदर वाले को टी मान लो, अंदर वाले को टी मान लो, अच्छा नहीं तो ऐसे सिंपल, हाँ टी मान लो, लेट 7 - 4x इजकल टू, ये 0 हो गया, माइनस का 4 हो गया, dt अपन में dx, तो dx इजकल टू क्या हो गया dt/4 माइनस का, तो करना क्या है sec² t, इसके जगह dt, और ये माइनस में यहाँ ले लेते हैं, और ये 4, तो 1/4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec² t dt, तो माइनस है ये, माइनस का 1/4, और sec² का क्या होता है 10x प्लस t, तो 10t हो जाएगा, t के जो वैल्यू पे हमने क्या माना, ये माइनस का 1/4 मल्टीप्लाई में है ये 10, ये हो जाएगा 7 माइनस का 4x प्लस 3, खत्म हो गया, कंप्लीट। आगे चले, 18 4 22, बस अब खत्म होने वाला है, ये कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा मैं, आपको खुद करने हैं, और कुछ क्वेश्चन मैं खुद करवा दूंगा। कितने क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन है, ठीक है 38 क्वेश्चन है, हम 29 पे है अभी, 29 पे ये बहुत ही आसान, log x को t मान लो,
लॉग एक्स को टी मान लो, तो 1/x इंटू 1 डी टी अपॉन में डी एक्स। तो डी एक्स इजिकल टू क्या होगा, डी टी इंटू एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ टी अपॉन में एक्स, और इस डी एक्स की जगह पे क्या लिखोगे, डी टी अपॉन में सॉरी मल्टीप्लाई में एक्स। इससे गया 1/t डी टी। तो टी का क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर, क्योंकि ऐसे लिखा जाता है, कहीं आपको ना समझ में आ रहा है 1 + 1 होता है अपॉन में 1 + 1 प्लस का सी, तो टी का स्क्वायर अपॉन में 2 + सी। और आगे चलेंगे तो टी का वैल्यू हमने क्या माना है, लॉग, तो लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 2 + सी। खत्म। ये देखो, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, इसका फॉर्मूला ये चीज देखो, ये अगर इस तरह का फॉर्मूला है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स है डी एक्स, तो ये होता है ए की पावर एक्स अपॉन में लॉग ए प्लस सी। तो बस इसका फॉर्मूला यही है, इंटीग्रेशन इसका क्या आएगा, 2 की पावर एक्स अपॉन में लॉग 2 प्लस सी। ठीक है, हो गया, ओके। आगे चलो, सेम चीज इसमें किसको मान लो, लॉग को टी मान लो, लॉग साइन एक्स को टी मान लो। अच्छा, इसमें एक चीज समझने वाली है कि लॉग साइन एक्स को टी क्यों मानना, तो इसलिए मानना है कि लॉग साइन एक्स को अगर मानते हैं तो लॉग का क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, लॉग का 1/x हो जाएगा, और साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, तो साइन कॉस एक्स बाई साइन एक्स हो गया, टी हो जाएगा। ठीक है, फिर वहां पे सॉल्व होगा, देखो कैसे करेंगे। ओके, लेट लॉग साइन एक्स इजिकल टू टी, तो इसका क्या हो गया, 1/sin x, और साइन क्या हो गया, cos x, डी टी अपॉन में डी एक्स। तो cos बाई साइन क्या हो गया, cot x हो गया, डी टी अपॉन में डी एक्स। इसको ऊपर लाओ, डी टी अपॉन में cot x। अच्छा, cot x को चेंज कर सकते हैं क्या, cot x को 10 में कन्वर्ट करो, क्योंकि 10 यहाँ पे है, 10 कट जाएगा, डी एक्स डी टी 1/10x। तो 10x ऊपर जाके यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, t 10x dt इंटू में 10x, इससे ये गया इंटीग्रेशन ऑफ t dt। तो t का पास स्क्वायर प्लस 2c, t को हमने क्या माना है, log sin x, log sin x का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस c कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको करना है, आपको खुद करना है, हो जाएगा क्या, हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं है, अगर आपको खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि क्या कर सकते हैं, कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें और कौन सा क्या करें। क्योंकि देखो, टास्क देना जरूरी है, क्योंकि खुद से अपने आप को ट्रेन नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जो बना बनाए मिल रहा है वो पका के खा लेते हैं ना, तो उसमें मजा नहीं आता। खुद से बनाने की कोशिश करो, खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि नहीं करवाऊंगा, अगर नहीं होता है तो अगले वाले वीडियो में आपको करवा दूंगा। चलो ये सब करो, ये सब तो ईजी है। ठीक है, एक मैं करूंगा, एक आपको करना है, ये कोई मैं कर देता हूँ, एक बार आपको करना है। तो रूट में ही लेके चलना है, रिलेट करना है क्या, रूट एक्स को क्या मान लो, टी मान लो। तो मैंने बता रखा है रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स डी टी अपॉन में डी एक्स। तो डी एक्स इजिकल टू डी टी 2 रूट एक्स, ये ऊपर चला जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी, ये रूट एक्स डी टी इंटू 2 रूट एक्स, इससे गया 2 बाहर आया, और ये क्या है हमारे पास,
सेक स्क्वायर टी डी टी। तो सेक स्क्वायर का क्या हो जाता है, 10x हो जाता है, 10t प्लस सी। तो एक्स टी की जगह पर हमने क्या बना, रूट एक्स, 2 10 रूट एक्स प्लस सी। ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है, ये क्वेश्चन सेम इसी की तरह आपको खुद करना है। बस कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, इसको भी कवर करेंगे जल्दी से। तो क्या करो, ओके ओके, हाँ ये सब क्वेश्चन करवा देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इजी है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखते हुए आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ओके ओके ओके, एक एक क्वेश्चन करेंगे, एक एक क्वेश्चन आपको करना है। इसमें क्या करो, लेट कर लो, लेट 10x को क्या मान लो, t। तो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी टी अपॉन में dx। तो dx इजिकल टू डी टी अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा, ऊपर में हमारा है सेक स्क्वायर एक्स और इसको हमने माना है 3 प्लस टी का स्क्वायर dx से अभी रखते हैं, ठीक है। अगले स्टेप में करते हैं dx को, क्योंकि स्टेप स्पेस नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 3, अच्छा इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये हो गया टी स्क्वायर और ये हो गया डी टी अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स। इसकी जगह पे ये dx की जगह पे पुट किया था, ये इससे गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी। तो ये बन गया 1/a² प्लस बी स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर वाला। तो इसका फॉर्मूला होता है ऐसा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a स्क्वायर डी एक्स क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ठीक है। तो इसका भी वही हो जाएगा 1/√3 tan इनवर्स t। तो t की जगह हमने क्या माना है, 10x माना है, 10 t की जगह क्या माना है, tan इनवर्स। तो इसको भी 10x कर दो और यहाँ पे क्या कर दोगे, √3 प्लस का c। कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखो क्या करोगे, नीचे वाले को t माने, नीचे वाले को t मानो। अच्छा नीचे वाले को t मानोगे तो क्या आएगा, नीचे वाले को अगर t मानते हो तो क्या होगा, या x के स्क्वायर को मान लो t, x के स्क्वायर को t मानो, ठीक है। ओके ओके, इसमें हम मान लेते हैं किसको किसको, t मान लेते हैं, क्वेश्चन ठीक है। ओके रुक जाओ, सोचते हैं। एक किसी को t मानो, लेट x का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इजिकल टू t हमने माना, ठीक है। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर अपॉन में t, ठीक। और ये हमारे पास dt है, तो ये हो जाएगा 2x dt अपॉन में dx, ये हो गया। अच्छा तो dx यहाँ आ जाएगा, dt अपॉन में dx है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक शायद लिखने में, एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, ठीक है, जस्ट वेट। हाँ क्वेश्चन में मिस्टेक है, बोला ना मिस्टेक है क्वेश्चन में, यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ था, क्यूब लिखा हुआ था, क्यूब था यहाँ पे, ठीक है, एक्स की क्यूब है। तो लेट कर लो 1 प्लस एक्स का क्यूब इजिकल टू टी, तो ये 0, ये 2x का स्क्वायर डी टी अपॉन में डी एक्स। ऐसा इतना इम्प्रूव हो जाना चाहिए कि कहीं भी क्वेश्चन देखकर पता चल जाए कि क्वेश्चन गलत है, इतना सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग बनाओ, डी टी अपॉन में 2x का स्क्वायर, ठीक है।
तो अब मैं dx की जगह क्या करूंगा, x का स्क्वायर को रखूंगा, नीचे इसकी जगह हमने क्या माना है, t माना है, और ये dx को क्या मान लिया है, dt अपॉन में 2x का स्क्वायर। इससे यह गया 1/2 को मैं बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। तो 1/t के क्या होता है, log 1/2 log t प्लस c। तो 1/2 log 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 t को हमने क्या माना है, 1 प्लस एक्स का प्लस सी। ठीक है, क्वेश्चन आप ना इतना प्रैक्टिस कर लो, इतना प्रैक्टिस करो कि क्वेश्चन देखते ही पता चल जाए कि हाँ कुछ ना कुछ गलत है। देखो अभी पता चला ना क्वेश्चन में कुछ गलती था। ठीक है, आगे चले, लास्ट है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, लास्ट बट नॉट लिस्ट, लास्ट बट नॉट लिस्ट। लास्ट है बट खत्म नहीं हो गया कि हाँ भाई खत्म नहीं हो गया, बिल्कुल ही नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है। और फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, तब जाके सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो फिर भाई फंसोगे, हर बार फंसने को देखोगे। ठीक है, वही सारा है क्या, वही सारा है। लास्ट क्वेश्चन है, तो इन दोनों में क्या कर सकते हैं, साइन का क्यूब एक्स का तो कुछ किया नहीं है ना, साइन क्यूब एक्स का तो कुछ किया नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। तो अगर मैं देखूं साइन 3x तो होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, क्या ये होता है, फॉर्मूला ये होता है। ओके, अच्छा इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाले को इधर, इस वाले को इधर, 4 साइन क्यूब एक्स 3 साइन एक्स, इस वाले को माइनस का 3 सॉरी साइन 3x, और ये साइन क्यूब एक्स को यहीं रखता हूँ 3 साइन एक्स माइनस ये नीचे 4 आ गया। तो इस साइन क्यूब का ये वाला वैल्यू पुट कर सकते है ना। तो मैं लिखूंगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन में 4 dx। आप क्या करना है, इंडिविजुअली कर दो, ये 4 जो है इसके नीचे भी हो इसके नीचे भी हो। तो 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का माइनस, और 1/4 बाहर रखूंगा इसको, और ये हो गया माइनस साइन 3x। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, तो ये चीजें देखो, तो 3/4 साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, तो ये माइनस का, और माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/4 साइन का कॉस एक्स कॉस 3x, और ये 3x का कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो बस इतना हो गया, और प्लस में सी। ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को कैसा करोगे, cos 2x का फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमने देखा है cos 2x जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है ना। और फिर एक और क्या होता है, cos, दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, cos 2x तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो अगर हम देखें कि इसको इधर लेके आ जाए, 1 प्लस cos 2x इजकल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अरे रे इस साइन वाला इसके जगह पे मैं ये लिख सकता हूं, और रुको 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 रुको, यहाँ पे cos आएगा, cos स्क्वायर एक्स, और इस वाले के जगह पे इसको इधर लेके आओ, इसको माइनस कर दो इस वाले के लिए, इसको क्या करोगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2x इजकल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करेंगे हम इसको, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट आ जाएगा हमारा 2 ऊपर वाले के लिए 2 साइन स्क्वायर एक्स
और नीचे में हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। तो 2 से 2 गया, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, क्योंकि स्क्वायर होगा 10 स्क्वायर होगा तो 10 स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो 10x का क्या होता है, लॉग में होता है। 10x का क्या होता है, लॉग में। इंटीग्रेशन देखोगे, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखो 10x का, ये रहा 10x का क्या है हमारा, लॉग सेक एक्स, या माइनस का लॉग कॉस एक्स भी कर सकते हो। ठीक है, लॉग सेक एक्स। तो इसका लास्ट हमारे पास है, इसका सॉल्यूशन है लॉग सेक एक्स। हमने किसी को टीवी माना है क्या, नहीं, प्लस खत्म, पूरा कंप्लीट करवा दिया। 37 क्वेश्चन थे, 38 क्वेश्चन पूरा हमने कंप्लीट कर दिया यहाँ पे। कल फिर से डेली आपको शाम को 6 बजे डेली लाइव तो नहीं रहेगा, रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा। ठीक है, डेली इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अपलोडेड रहेगा। ओके, ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, ताकि और अपने दोस्तों को भी शेयर करो जो आपको अच्छा लगे। ओके, ऑल द बेस्ट।